हेलो दोस्तों, माई सेल्फ काकुन एड्यूपोरियम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स है। आपका चैप्टर 4th केमिस्ट्री में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसके इंट्रो से शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, अगर हम देखें तो इसमें दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, हाइड्रो और कार्बन्स। तो मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो जाता है और जो कार्बन्स हैं वो आपको पता ही है, कैपिटल C। तो दैट मीन्स ये जो चेन है हाइड्रोकार्बन्स, इसमें बेसिकली जो एलिमेंट यूज़ होने वाले हैं, जो नॉन मेटल यूज़ होने वाले हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन यूज़ होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स में दो ब्रांचेस स्प्लिट हो जाती हैं। सबसे पहले तो एक होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम सिंपल डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जाएं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। और वो क्यों रिएक्शन नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सैचुरेटेड है, मतलब वो फील करते हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट हैं, तो इसीलिए उनको ज़रूरत नहीं लगती फर्दर केमिकल रिएक्शन करने की। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव और वो हमेशा रेडी होते हैं फॉर अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि इसमें जो कार्बन होता है आपका, वो कार्बन के बीच में हमेशा ना सिंगल बॉन्ड यूज़ होता है। हमने जब अपनी एक वीडियो में आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमें कुछ ऐसा ही पता चलता है कि 2-3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमेशा एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मेन आइडेंटिफिकेशन है। और यही बात अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो वहाँ पे आपके जो कार्बन एटम्स होते हैं, या तो उनके बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं या फिर एक फैमिली ऐसी होती है कि जिसके बीच में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टाइड होता है। तो सैचुरेटेड में ये वाली जो फैमिली है सिंगल बॉन्ड वाली, इसको हम एक नाम से जानते हैं, एल्केन्स। ये एक अपने आप में कंप्लीट फैमिली होती है। इसके मेंबर्स को हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। और जो अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड वाली फैमिली है उसको हम कहते हैं एल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाली फैमिली होती है इसको हम कहते हैं एल्काइंस। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात सिर्फ कार्बन टू कार्बन एटम के बीच में हो रही है, इसमें हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी एक एक करके फैमिलीज़ की तरफ। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम एल्केन्स फैमिली की बात करेंगे। देखिए, उससे पहले आप एक बात ज़रूर अपने दिमाग में रखिए, ये हमेशा ना 1 मार्कर क्वेश्चन या MCQs में आ जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स हमारे अर्थ पे क्या है, तो वो आप हमेशा मेंशन करेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस नहीं भी लिखा हो देन पेट्रोलियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स जिससे हमें हाइड्रोकार्बन्स ईजिली मिलते हैं। तो अगर हम अपनी अब एल्केन्स फैमिली की बात करें, जो कि हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली है, तो आपको इसमें एक ना फॉर्मूला याद रखना है, जो इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितने कार्बन एटम यूज़ कर रहे हो, और आप n को 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे। और उसी n की वैल्यू जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट योर हाइड्रोजन एटम्स, कि आप कितने हाइड्रोजन एटम उस कंपाउंड में लगने वाले हैं। जैसे हमारी एल्केन फैमिली का पहला मेंबर होता है मीथेन। तो मीथेन की अगर हम बात करें, इसमें हमारा जो n है वो 1 है, मतलब आपका जो कार्बन एटम आप यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ एक कार्बन एटम यूज़ होने वाला है। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए, कार्बन तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि वो एक एटम यूज़ हो रहा है,
और हाइड्रोजन निकालने के लिए 2n+2 में इस 1 को पुट करोगे, सब्सटीट्यूट करेंगे n की जगह पे, तो 2 × 1 + 2, और जब ये सॉल्व होएगा तो हमारा n 4 निकलेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स, CH4, ये होगा आपका मीथेन का केमिकल फॉर्मूला। मीथेन हमारी एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। अगर हम इसका वो रिप्रेजेंटेशन, अगर हम इसका चेन रिप्रेजेंटेशन देखें कि ये किस तरह से बनाया जाता है, तो कुछ ऐसा बनेगा। बीच में आप अपने कार्बन को प्लेस करेंगे और कार्बन की, आपको पता है ना, 4 लूज वैलेंसीज होती हैं, मतलब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा 4 होता है। तो इसका ये मतलब है कि जो कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है कार्बन, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होती है वो -4 होती है। तो अब जो इसकी 4 अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज हैं, ये जो आउटर शेल में, ये कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन के एटम एक एक करके खुद को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, और इस तरह से इसका जो रिप्रेजेंटेशन है मीथेन का वो कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर। मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसका सेकंड मेंबर और स्टडी करते हैं, जो होता है ईथेन। देखिए, इसके आपको आपके सिलेबस में लकी हैं आप लोग कि सिर्फ 4 ही मेंबर्स शुरू के पढ़ने हैं, होते तो बहुत सारे हैं बट आप सिर्फ पहले 4 ही स्टडी करेंगे। तो इसका दूसरा मेंबर होता है ईथेन। ईथेन की अगर हम बात करें तो अब हम n को 2 लेने वाले हैं, मतलब अब जो आपका कार्बन एटम है वो 2 होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजन का इस फॉर्मूले में पुट करके निकल आएंगे 2 × 2 + 2 विच विल बी 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका केमिकल फॉर्मूला कैसा बनेगा? C2H6, 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम। और अगर हम इसका ब्रांच्ड रिप्रेजेंटेशन करें तो किस तरह होएगा? 2 कार्बन एटम को इस तरह लगाना है, इनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड देना है, क्योंकि जो हमारे एल्केन फैमिली होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। अब रही बात ये 6 हाइड्रोजन खुद को कैसे अटैच करेंगे? देखिए, सिर्फ पहले कार्बन के एटम पे ध्यान देंगे, 4 लूज वैलेंसीज हैं इसकी, एक तो सेटिस्फाई कर दी इस कार्बन ने, और बाकी जो 3 हैं वो कौन करेगा? एक एक हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से। अब इस पार्ट को हाइड करके इस कार्बन पे ध्यान देंगे। देखिए, 4 लूज वैलेंसीज हैं इसकी, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, एक तो इस कार्बन ने दे दिया, बाकी कौन देगा? ये हाइड्रोजन के एटम्स। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो 2 कार्बन एटम के साथ 6 हाइड्रोजन एटम्स इजीली अटैच हो जाते हैं। तो देखिए, ये हमारी सेकंड प्रेजेंटेशन थी ईथेन की। प्रोपेन जो हमारा थर्ड मेंबर है, और ब्यूटेन वो आप खुद बनाएंगे। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लिख देती हूँ। देखिए, प्रोपेन का होगा, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप खुद भी समझने में ज़्यादा इजी रहेगा, C3H8, और जो ब्यूटेन होता है जब द फोर्थ मेंबर C4H10। इनके स्ट्रक्चर्स आप अभी साथ साथ बनाइए। तब तक हम मूव करते हैं हमारी अगली फैमिली की तरफ, विच इज़ एल्कीन्स। अपनी अगली फैमिली जो एल्कीन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है वो पेट्रोलियम है। सो इस पेट्रोलियम से एक ना प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हो क्रैकिंग, ठीक है। ये सिर्फ पेट्रोलियम पे किया जाता है, और इस क्रैकिंग नाम के प्रोसेस से आपको आपके
जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस, वो ऑब्टेन हो जाती हैं। तो ये भी एक 1 मार्कर में हमेशा आ जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी। अब एल्कीन्स फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारे जो एल्कीन्स हैं उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा और हमें हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस तरह के बॉन्ड में अटैच करेगा। यहाँ पे एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो अब की बार अगर आप एक कार्बन एटम यूज करने वाले हो तो जो आपके हाइड्रोजन एटम होंगे वो ठीक उसके ट्वाइस होंगे, 2 टाइम्स होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि इस एल्कीन फैमिली में मीथेन नाम का कोई भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये भी लॉजिक देख लेते हैं। अभी अभी हमने एक बात बोली है कि एल्कीन में ना 2 कार्बन चाहिए और जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगे। तो जब 2 कार्बन मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो तभी क्योंकि उनके बीच में ही बॉन्ड लगेगा ना, तो जब ये 2 कार्बन हमको चाहिए ही, तो जो मीथेन होता है वो तो N1 लेता है, मतलब उसमें जो कार्बन एटम होगा वो तो एक ही होगा, तो वो तो एल्कीन फैमिली में कोई बॉन्ड बनाने के लिए पॉसिबल ही नहीं है ठीक है ना। सो इसीलिए मीथेन नाम का कोई भी मेंबर इस फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एक मेथ वर्ड होता है हाइड्रोकार्बन में, मेथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम, ठीक है। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। ये तो होता है इसके प्रीफिक्स जो डिसाइड करते हैं कि कार्बन कितना यूज होने वाला है। और आप जिस फैमिली में बना रहे हो कंपाउंड, उस फैमिली का पीछे इसका सफिक्स लग जाता है, मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन, इस तरीके से। तो इस एल्कीन में मेथ नाम का कोई भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक कार्बन यूज हो ही नहीं सकता, हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 कार्बन की। तो इसीलिए स्टार्ट करेंगे ईथीन से। अब देखिए 2N लेंगे तो मतलब हमें कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि जो हमारे कार्बन यूज होने वाले हैं वो तो 2 एटम लगेंगे और जो हमारा हाइड्रोजन यूज होगा यहाँ पे वो 4 होंगे, 2 × 2, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला जो हमारा ईथीन का बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा, आप लोग भी सोचिए कैसा बनेगा। C2H4 इस तरह से बनेगा। और अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे होगा, 2 कार्बन के एटम जिनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होने वाला है, ये इस फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप देखते हैं, अब ये पहला कार्बन एटम जिसके पास 4 लूज वैलेंसीज थी, 2 तो यहीं से सेटिस्फाई हो गई, बची कितनी, 2। ऐसे वो कौन पूरी करेगा, एक हाइड्रोजन एटम। दूसरे कार्बन पे ध्यान देंगे, 2 इसकी वैलेंसीज इस कार्बन ने पूरी कर दी, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए 2, और कितने चाहिए इसको, 2 और चाहिए, ये कौन करेगा पूरे, हाइड्रोजन एटम। तो देखिए इसका अब 2 कार्बन C2 और 4 हाइड्रोजन H4, ये कंप्लीट हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। एक और बनाते हैं, आप लोगों को और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है। अब हम अगला मेंबर लेंगे इसका प्रोपीन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, और ईन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम एल्कीन फैमिली में हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम लेने हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 3 विच विल बी 6। केमिकल फॉर्मूला कुछ कैसा बनेगा, C3H6 इस तरह से। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे
3 कार्बन एटम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, सबके बीच में डबल बॉन्ड देना ज़रूरी है। और अब कितने कितने बचे, इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 तो यहाँ से पूरे हो गए, 2 और चाहिए, तो जो हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा, मतलब शेयरिंग करेगा, सप्लाई तो नहीं करेगा, शेयरिंग करेगा, क्योंकि ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आपको याद है कोवेलेंट बॉन्ड्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनमें हमेशा ट्रांसफ़र होता है, या तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन या कोई लूज करता है। तो यहाँ पे अब सेकेंड कार्बन भी इसी तरह से शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, और थर्ड कार्बन भी इसी तरह से शेयरिंग करेगा। तो अगर हम देखें 3 कार्बन एटम C3 और 6 हाइड्रोजन के एटम H6, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ मेंबर का आप खुद बनाएंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है, C4H8। इसका स्ट्रक्चर आप लोग खुद बना के तैयार करिए। अब हम बढ़ते हैं अगली फैमिली की तरफ, जो एल्काइंस होती है। मूविंग ऑन टू एल्काइंस फैमिली, अगेन आपको ये बात याद रखनी है, पेट्रोलियम पे एक प्रोसेस, क्रैकिंग नाम का प्रोसेस करके आपको अपनी एल्काइन फैमिली यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होते हैं। तो आपकी जो एल्काइन फैमिली है उसकी मेन आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसका जनरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, CnH2n-2। अगर आप कार्बन का एक एटम ले रहे हो, मतलब जितने भी आप कार्बन के एटम ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके निकल आएंगे। इस फैमिली में भी मेथ नाम का कोई भी मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 2 कार्बन एटम होना मैंडेटरी है जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, और मेथ जो होता है वो हमेशा एक कार्बन एटम बनाता है, जो मेथ मेंबर होता है। तो इसीलिए मीथाइन नाम का कोई भी हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। हम अपने पहले मेंबर से स्टार्ट करेंगे, जो होता है इथाइन। इथाइन की अगर हम बात करें तो ये इस N जो लेता है 2 लेता है, मतलब 2 कार्बन एटम लेता है। 2 कार्बन एटम होंगे ना, तभी आप ये बॉन्ड्स बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। और H अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 2 - 2, आपकी बार ये फॉर्मूला रहेगा, विच इज़ कुछ ऐसा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला इथाइन का क्या बन जाता है, C2H2 ऐसे। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए 2 कार्बन एटम आपको इस तरह से लगाने हैं, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है। अब अगर पहले कार्बन एटम पे ध्यान दें तो इसके पास 4 लूज वैलेंसीज होती हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, मतलब शेयर करने की, या तो 4 अपने शेयर किसी और से करा देगा या किसी और से खुद शेयर ले लेगा। तो यहाँ पे 3 वैलेंसी तो इसने सेटिस्फाई कर दी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने सप्लाई कर दिए, और एक जो होता है वो कौन दे देगा, हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन से शेयर कर लिए, और जो बचा हुआ एक 4th कैपेसिटी होगी वो ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो 2 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम यूज हो गए, C2H2। ये हमारा इथाइन होता है। थर्ड मेंबर अगर हम मूव करें तो कौन होगा, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए ये बात, प्रोपाइन। क्योंकि जो प्रॉप होता है, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन एटम, तो जो प्रोपाइन है वो अब की बार 3 कार्बन एटम लेने वाला है, N3, यानी कि जो आपके कार्बन एटम है वो तो 3 हो गए, और जो हाइड्रोजन होगा 2 × 3 - 2 विच इज 4। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, C3
H4, कुछ ऐसा बना। अब अगर हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम किस तरीके से लगाएंगे, 3 कार्बन एटम अटैच करेंगे, जिनमें से एक के किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तभी ये अल्काइन फैमिली कहलाएगी। बाकी 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो, ट्रिपल हो, वो बॉदरेशन नहीं है, बट एक मिनिमम ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी होता है। तो इनके बीच में हम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अभी अगर पहला कार्बन एटम देखें तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन ने शेयर करा दिए, एक चौथा रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर देगा, हाइड्रोजन। अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम ने सप्लाई किए, एक ही बचता है तो वो ये 4th इसके साथ कर लेगा। और अगर लास्ट वाले कार्बन एटम को देखें तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने सप्लाई किया, बाकी 3 कौन कर देगा, आपका हाइड्रोजन एटम। तो अगर इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें तो 3 कार्बन एटम C3 और हाइड्रोजन के 4, 1, 2, 3 और 4। तो ये था हमारा प्रोपाइन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब जो 4th मेंबर होता है ब्यूटाइन, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप खुद तैयार करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन रीच मी एट माई Gmail, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन होता है। ब्यूटाइन का केमिकल फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ, इट इज़ C4H6। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ज़रूर तैयार करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन की फैमिली, 3 फैमिलीज, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। हमने एक एक करके इस वीडियो में इनके केमिकल फॉर्मूले समझे, इनके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखे, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, थोड़ी हेल्प तो ज़रूर होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी अगली वीडियो देखना ज़रूर याद रखें।